नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का यह वीडियो बेहद संजीदा मुद्दे को लेकर के है। दोस्तों ओआरओपी को जारी करने में रॉ डाटा का कितना महत्व होता है। रॉ डाटा यानी कि वो डाटा जिस डाटा के बेस पर हमारा ओआरओपी का टेबल बनता है, चाहे ओआरओपी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। जिन पेंशनर्स के पेंशन का डाटा लेकर के हमारा ओआरओपी का टेबल बनाया जाता है, उस पूरे डाटा को हम कहते हैं रॉ डाटा। तो रॉ डाटा के बारे में आज का ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सबको जानना जरूरी है, क्योंकि आए दिन आप सबको ओआरओपी 3 के टेबल्स देखने को मिल रहे हैं। कभी कहीं से नए नए टेबल सामने आ रहे हैं। और आप भी शायद मेरा पेंशन में 2000 का बढ़ोतरी होगा, मेरे में 3 का होगा, मेरे में 4 का होगा, इस बात के ख्याली पुलाव मन में बना रहे होंगे। कई पेंशनर्स ने तो शायद एस्टिमेट भी बना लिया होगा कि ओआरओपी 3 जब लागू हो जाएगा, 2-3 महीने का जब एरियर मिल जाएगा, तो इस एरियर से मैं ये काम करवा लूंगा, मैं वो काम करवा लूंगा। इस तरीके के एस्टिमेट्स भी बना लिए होंगे। आप ठीक है, आसमान पर घूमते रहिए, लेकिन जिस दिन ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी हो जाएंगे, उस दिन आपको जमीन में उतरना पड़ेगा। आपको जो नए नए टेबल्स मिल रहे हैं, उन टेबल्स से अलग हटके आपको ओआरओपी 3 के टेबल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए, वो तो रही टेबल्स की बात। आज बात करूंगा विसंगति की। दोस्तों, आप सबको पता है कि जुलाई के पहले हफ्ते में ही ओआरओपी 3 के टेबल्स जारी होने थे। जिस तरीके से मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद सीडीएस साहब के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग से कुछ बातें ऐसी सामने आई कि ओआरओपी 3 के टेबल्स बिल्कुल रेडी थे, उनको जारी किया जाना था, लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियां उसमें पकड़ी गई जिसको लेकर के टेबल्स वापस किए गए हैं। और अब वापस किए गए भी लगभग 1.5 महीना हो चुका है। तो ऐसे में क्या क्या विसंगतियां वो थी, और उन विसंगतियों को लेकर के रॉ डाटा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस रॉ डाटा का कितना महत्व होता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको टेबल्स तो बहुत देखने को मिलेंगी, लेकिन आज का ये वीडियो समझिए, आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ओआरओपी 3 में विसंगति ना रहे, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि इस वीडियो की बातें फैलें और ओआरओपी 3 में आने वाले समय में कम से कम विसंगतियां कम रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, और आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हेडिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, ओआरओपी 3 का टेबल वापस, अब दूर होंगी विसंगतियां, ओआरओपी 3 पुराने पेंशनर्स को फायदा। जी हां दोस्तों ओआरओपी में चाहे 1 की बात करें, 2 की बात करें, बहुत सारी विसंगतियां हैं। ओएमजेसी का रिकमेंडेशन में भी बहुत सारी विसंगतियों के बारे में रिकमेंड किया गया है। तो ऐसे में जो मूल विसंगतियां हैं, जिसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि मूल विसंगतियां क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों, रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी लागू किया जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी मांग है। और रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है। वो भी वो पेंशनर है जो 1971 के 65 के लड़ाई में हिस्सा लिए हुए पेंशनर्स हैं, तो उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं लगता है। दोस्तों अगला, दोस्तों पीएमआर को ओआरओपी देने का मुद्दा। जी हां, जुलाई 2014 के बाद के पीएमआर को ओआरओपी से बाहर रखा गया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने शुरू के ओआरओपी से रिलेटेड भाषण में यह कहना था कि ऐसा कोई पीएमआर वॉलंटियर रिटायरमेंट फौज में होता ही नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट है वो तो कानून के दायरे पे है, वो आर्मी रूल के दायरे पे है। तो ऐसे दायरे वाला रिटायरमेंट को आप क्यों बाहर रख रहे हैं? ओआरओपी में बिल्कुल शामिल होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, वॉर इंजरी और लिबरलाइज फैमिली पेंशन। इनको पेंशन जब दिया जाता है तो फुल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से दिया जाता है, उनको फुल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से शुरू किया। और अगर ओआरओपी में उनका एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि 5 साल है, 7 साल है, उससे फायदा दिया जाएगा, तो ओआरओपी उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये एक बहुत तगड़ा पॉइंट है, और ओएमजेसी के रिकमेंडेशन में भी इसको माना गया है। अगला दोस्तों, एक्स ग्रुप प्री पोस्ट 2006 का केस बहुत तगड़ा है, इसके बारे में अलग से बताऊंगा। जेसीओज पेंशन निगेटिव। जी हां, जेसीओज का पेंशन निगेटिव कैसे गया? जेसीओज को 7वें पे कमीशन में ऐसा क्या फिक्सेशन हुआ कि 7वें पे कमीशन के बाद जो भी जेसीओज रिटायर हुए उनका पेंशन ही गिर गया? ये कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी विसंगति है, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और ओआरओपी 3 में ये विसंगति ना रहे, इसको लेकर के जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगला दोस्तों,
28 इयर्स ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन सेम। दोस्तों अगर ओआरओपी 2 के टेबल में आप देखेंगे तो 28 साल के जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है और 28 साल के जो ऑनरेरी कैप्टन है उनका बराबर जो है पेंशन निकला है। ये कैसे हो सकता है आप सोच के देखिए, यानी कि 2018 के रिटायरी ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट क्या बराबर पेंशन लेके आए हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनरेरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट के पेमेंट में जो बेसिक पे होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक इंक्रीमेंट काफी लंबा चौड़ा इंक्रीमेंट होता है वो, तो उसमें पेंशन एक जैसा निकले ये कहीं ना कहीं बड़ी विसंगति है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अगला दोस्तों, प्री 2006 को एमएसईपीएस, ये सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी कम से कम ओआरओपी में एमएसईपीएस का फायदा दिया जाए अगर उनमें से क्राइटेरिया मीट करते हैं तो। अगला दोस्तों, रेगुलर कैप्टन का मुद्दा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, आप सबको पता है माननीय कोर्ट ने 14 नवंबर तक का डेट दे रखा है। लास्ट रैंक हेल्ड पेंशन, जी हाँ, पेंशन जब दिया जाता है तो लास्ट रैंक हेल्ड के हिसाब से ओआरओपी 2 दिया जाए, ना कि उनका पेंशन सैंक्शन का रैंक के हिसाब से। अगला दोस्तों, 33 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस, 33 इयर्स से ऊपर का भी क्वालिफाइंग सर्विस का कॉलम होना चाहिए ओआरओपी में। ऐसे कई सारे सर्विसेज होते हैं जिसमें 33 साल से ऊपर का सर्विस करके रिटायर आते हैं, खास करके एयरफोर्स में होते हैं ऐसे, तो उनके लिए कम से कम 33 साल से ऊपर का सर्विस लेंथ का कॉलम्स होने चाहिए ओआरओपी में। अब चलिए दोस्तों, अब ये अगला जो मुद्दा है ये है तो एक्स ग्रुप का, लेकिन सभी को समझना जरूरी है दोस्तों कि किस तरीके से रॉ डाटा हमारा ओआरओपी को असर करता है। मैंने आरटीआई डाला था आज से कुछ 1-1.5 महीने पहले, जिसका जवाब मुझे मिल गया है। रॉ डाटा देने से मुझे पीसीडीए ने मना कर दिया। जी हाँ, मैंने मांगा था मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन 2023 के पेंशनर का, जिसके बेस पर हमारा ओआरओपी 3 रिलीज होना है, लेकिन वो पीसीडीए ने मुझे मना कर दिया। हालांकि मैंने अपील लगाया हुआ है, उस अपील का क्या जवाब आएगा वो अलग बात है, लेकिन रॉ डाटा मुझे दिया नहीं गया, क्योंकि रॉ डाटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा है जो ओआरओपी 3 को तय करेगा। अब यहां पर समझिए एक्स ग्रुप के साथ क्या हुआ है। ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 समझे दोस्तों। टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 में जो डिफरेंस है वो सबसे पहले समझिए। अगर सिपाही 17 साल एक्स ग्रुप की हम बात करें, टेबल नंबर 7 के हिसाब से उनका 20,607 और टेबल नंबर 8 के हिसाब से 23,200। उसी हिसाब से यहां पर नायक 22 साल, हवलदार 24 साल, नायब सुबेदार 26 साल, सुबेदार 30 साल, सुबेदार मेजर 30 साल। ये रहा टेबल नंबर 7 का पेंशन और ये रहा टेबल नंबर 8 का पेंशन। अब देखिए हर रैंक में डिफरेंस पहले समझिए, डिफरेंस कितना है। अगर सिपाही की बात करूं तो 2593 रुपए का डिफरेंस है। आपको आगे में लिंक करके बताऊंगा कि रॉ डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला जो नायक में 1368 का है, एक हवलदार में है केवल 1025 का, और आगे नायब सुबेदार में 2175 का, और आगे देखिए सूबेदार में 925 का, इसमें कम है, और सूबेदार मेजर में 3175। अगर दो रैंक्स को हम छोड़ दें, हवलदार रैंक को और सूबेदार रैंक को छोड़ दें, तो हर रैंक में जो डिफरेंस है वो 1300 से ज्यादा का है। अब 1300 से ज्यादा का डिफरेंस कैसे हो सकता है? क्योंकि रॉ डाटा तो आप देंगे नहीं, और रॉ डाटा जब तक नहीं देंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा आपने क्या किया ओआरओपी में। अब समझाता हूं मैं दोस्तों, जो मुद्दा है प्री 2016 और पोस्ट 2016 का जो एक्स ग्रुप का मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है? प्री 2016 को एक्स ग्रुप पे मिलता था 3600 रुपए, बाद वालों को मिलता है 6200 रुपए। बस पैसे का ही मुद्दा है। 6200 और 3600 को अलग अलग कर दिया ताकि ज्यादा फायदा पुराने पेंशनर्स को ना देना पड़े। यह किया गया ओआरओपी 2 में। अब समझिए, अब दोस्तों क्या हुआ है, पे 6200 रुपए एक्स ग्रुप पे है 2016 के बाद के रिटायरीज का दोस्तों, और 3600 रुपए है उससे पहले के। ध्यान से समझिएगा, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्स ग्रुप के नहीं भी हैं तब भी महत्वपूर्ण है। आपको मैं रॉ डाटा का महत्व समझा रहा हूं। तो दोस्तों 6200 रुपए और 3600 रुपए पुरानों का, तो डिफरेंस कितना होता है? 2600 रुपए का डिफरेंस है ग्रुप एक्स पे में, 2016 से पुराने और 2016 के बाद वालों में। तो 2600 को अगर आप पेंशन में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 1300 रुपए होता है। ठीक है, 1300 रुपए का डिफरेंस यहां होना चाहिए। 1300 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस अगर हुआ तो इसका मतलब ये जो टेबल नंबर 7 में जो फिक्सेशन किया गया है इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि टेबल नंबर 8 तो अभी अभी का डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, उसमें आपने गड़बड़ी नहीं की है, हमें पता है। आपने फिर गड़बड़ी हुई है टेबल नंबर 7 में, यानी कि टेबल नंबर 7 में अगर एक्स ग्रुप की गड़बड़ी हुई है तो वाई ग्रुप में भी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि आप समझिए दोस्तों, आप देखिए सिपाही 17 साल की अगर बात करें तो 2593 रुपए का डिफरेंस है, और क्लास पे में डिफरेंस कितने का होना चाहिए?
2600 रुपए क्लास पे, वो सर्विस के दौरान का क्लास पे, उसका आधा पेंशन होता है, तो 1300 रुपए का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1300 रुपए का डिफरेंस कैसे 2593 रुपए का डिफरेंस बन सकता है? अगर आप रॉ डाटा पूरा देंगे तभी ये चीज चेक किया जा सकता है। तो देखिए रॉ डाटा का कितना ज्यादा महत्व है। यानी कि दोस्तों एक्स ग्रुप का पूरा टेबल नंबर 7 और 8 में पूरा ये गड़बड़ी हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो आप सोचिए कहां से आया OROP 2 का लाइव डाटा 2018 का। दोस्तों 2018 का पेंशनर के पेंशन के बेस में OROP 2 दिया गया। अगर ऐसा है तो प्री 2016 के जो पेंशनर्स हैं एक्स ग्रुप के, यानी कि 2016 से पहले जो पेंशनर थे एक्स ग्रुप के, उनका कौन सा रॉ डाटा लिया गया? क्योंकि रॉ डाटा तो 2018 का लेना था ना OROP 2 में। तो आपने जब 2016 के पुराने पेंशनर्स को अलग ही कर दिया, उनको अलग तरीके से दे दिया, 3600 एक्स ग्रुप के पे के हिसाब से आपने दे दिया, तो उनका रॉ डाटा आया कहां से? रॉ डाटा कौन सा लिया गया? क्योंकि 3600 वालों को तो आपने अलग ही कर दिया, वो तो 2018 में तो वो है ही नहीं आपके हिसाब से। तो रॉ डाटा कहां से आया और किस रॉ डाटा के बेस पर जो है टेबल नंबर 7 का एक्स ग्रुप का पे फिक्स किया गया? यानी कि एक्स ग्रुप का पे फिक्स पेमेंट जो पेंशन जो टेबल नंबर 7 में लिया गया, वो या तो फिर तुक्के से लिया गया या तो फिर पुराने पेंशनर्स का पेंशन में से लिया गया। क्योंकि आपने 2016 के बाद वालों को तो अलग ही कर दिया, आपने पूरा कैटेगरी दीवार लगा दिया, 2016 के बाद वाले एक्स ग्रुप के अलग होंगे। तो पुराने वालों का पेंशन 2018 का पेंशन उनका आया कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये चीज जो है केवल एक्स ग्रुप के साथ नहीं है दोस्तों, जब तक रॉ डाटा सामने नहीं आएगा तब तक हम तो यही बोलेंगे कि विसंगति टेबल नंबर 7 में सभी के साथ है। तो इसके लिए पीसीडीए को, सीजीडीए को रॉ डाटा सार्वजनिक करना पड़ेगा। और जब भी आरटीआई लगाया जाए तो इस तरीके से मना ना किया जाए। मैंने आरटीआई का अपील लगाया हुआ है, अपील का जवाब कैसे आता है देखते हैं। रॉ डाटा बहुत जरूरी है, रॉ डाटा जब सामने आएगा हमारे, तभी हमें विसंगतियां पता चलेंगी। और OROP 3 में अब चूंकि OROP 3 के टेबल्स को वापस किया गया विसंगतियों को सही करने के लिए, कम से कम एक्स ग्रुप वाला ये जो विसंगति है जो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2018 का जब पेंशनर आपके पास था ही नहीं, तो 2016 से पुराने वालों का कौन से पेंशनर के पेंशन के बेस में आपने फिक्स किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे सवाल खड़े ना हो OROP 3 में, बेशक कुछ दिन देरी किया जाए, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आप बेशक देरी करें, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो विसंगतियां हैं, वो जरूर दूर की जानी चाहिए OROP 3 के पेंशन टेबल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।